बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आपने सुना होगा कि ये जो धन की उपयोगिता है वो कहाँ पर है, धन कहाँ उपयोग करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या है अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और इंद्रियों के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए धन का उपयोग करने लगते हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है देखना इंद्रियों के निघोड़े भगे, इनमें नियम और संयम के कोड़े लगे, मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो वैसे भी देखो इस शरीर की जो संरचना है इसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं, मतलब 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। अधिकतर क्या होता है आंख जो देखना चाहती है हम लोग वो देखते हैं, और जो हमारे लिए आवश्यक है हम वो देखना नहीं चाहते हैं। नाक जो सूंघना चाहती है हम वो सूंघते हैं, और जो आवश्यक है हम लोग उसको आँख नहीं सूंघते। जो जिह्वा स्वाद लेना चाहती है हम लोग उस स्वाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो नहीं स्वाद लेना चाहिए वो ले लेते हैं, जो लेना चाहिए वो हम लोग नहीं लेते हैं। या जो मन में आया वो बोलने लगे जीव के द्वारा, और जो मतलब नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो बोलना चाहिए वो हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इंद्रियों की दासता ही मानव को नरक की तरफ ले जाती है। तो इस इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण बना रहें। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जीवन का मूल उद्देश्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन में परम तत्व को जानना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। तो परम तत्व आखिर कौन है। जिस परम तत्व के बारे में बात की जा रही है कि जीवन का सबसे परम उद्देश्य है कि आप उस परम तत्व को जान जाओ। जीवन मिलता इसीलिए है कि आप उस परम तत्व को जानो, लेकिन परम तत्व क्या है ये आप नहीं जानते। तो कहते हैं श्री वेदव्यासी महाराज की वदन्ति तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, अर्थात वह परम तत्व तो एक ही है, लेकिन उसे लोग अनेक नामों से जानते हैं। जिस परम तत्व को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी परम तत्व को योगी लोग परमात्मा कहते हैं, और भगवान के जो भक्त होते हैं उसे भगवान कहते हैं। लेकिन चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो और चाहे भगवान कहो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। उस परम तत्व को कोई परमात्मा कहता है तो कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। उसे अनेकों नामों से लोग जानते हैं, लेकिन वो मूलतः तो केवल मात्र एक ही है। उदाहरण से समझे, जैसे किसी को पराठा पसंद आता है खाने में, है ना, और किसी को जो है रोटी अच्छी लगती है, तो किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इन तीनों का तत्व तो एक ही है, वो है आटा। है कि नहीं, बताइए आप लोग। भाई पूड़ी बनाने के लिए किसी और चीज का आप लोग उपयोग करेंगे क्या आटे के अलावा? नहीं ना। उसी प्रकार वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है,
वो मूलतः तो केवल मात्र एक ही है, उसे लोग अनेक नामों से जानते हैं। जब देखता है वही परम तत्व, जब ये देखता है कि अब भक्तों को मेरी आवश्यकता है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो वही परम तत्व जो है अवतार धारण कर लेता है, किसी का स्वरूप धारण कर लेता है और हम सभी के समाज में आकर के प्रकट हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब देखते हैं वो कभी किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं आते हैं, केवल मात्र अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब उसके बीच में जो भी वादा आई उस वादा को वो हटाते चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं भैया भगवान ने बड़े बड़े राक्षस मार दिए। वो राक्षस मारने थोड़ी कोई आए थे, वो तो अपने भक्तों के लिए आए थे, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अरे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आप सोचिए पहले कि भगवान राक्षस के लिए मारने आते हैं क्या? अगर राक्षसों के लिए मारने के लिए आए होते भगवान, तो ताई अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो परमात्मा के थोड़े समाखने लिए नाचता क्या? वो तो भक्तों के मनोरंजन के लिए, भक्तों को ही आनंद पहुंचाने के लिए ही भगवान अवतार धारण करते हैं केवल मात्र, और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। भगवान जो है वो मात्र भक्तों के लिए आते हैं बस। जिस परमात्मा को शेषनाग जी, गणेश जी, महेश भगवान शिव जी, दिनेश सूर्य भगवान और सुरेश समझ रहे हैं, जो इंद्रों के भी जो इंद्र है, देवताओं शुरू मतलब देवताओं के भी राजा है, उसे इंद्र कहते हैं। सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जिस परमात्मा को हमारे ब्रह्मा जी, महेश जी, इंद्र जी और भगवान सूर्य नारायण, शेषनाग, गणेश जी सभी लोग निरंतर ध्यान करते हैं, उसी परमात्मा को भक्त लोग छछिया भर छाछ पे नाच नचाते हैं। बताइए पहले, वह परमात्मा कभी भी किसी राक्षस के वध के लिए नहीं। पूछा गया था ना, पहला प्रश्न ये प्रश्न था, ऋषियों ने पूछा था भगवान क्या राक्षसों के मारने के लिए अवतार लेते हैं? तो वही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमात्मा तो केवल मात्र भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं। देखो, विप्रधेन सुर संत हित, तो परमात्मा ने जो अवतार लिया है वो हित के लिए लिया है। लीन मनुजी अवतार, तो भगवान जो अवतार ग्रहण करता है वो केवल मात्र उनके जो भगवान के भक्त हैं उनको आनंद प्राप्त हो सके। और भगवान ने इस प्रकार से 24 अवतार ग्रहण किए हैं। भागवत में उनका वर्णन आया है विस्तृत रूप से, जो आगे आप लोग धीरे धीरे सुनते जाएंगे। तो परमात्मा वो आखिर रहता कहाँ है? जिस परम तत्व की बात हो रही है, जो अवतार धारण करता है भक्तों के हित के लिए, तो उसके कोई रहने का भी निश्चित स्थान है क्या? तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि इसके लिए कोई नया स्थान, कोई निश्चित स्थान नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि हरि व्यापक सरे वक्त्र समान, हरि व्यापक सरे वक्त्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मय जाना, प्रेम ते प्रगट होई मय जाना। तो भगवान के रहने के लिए केवल मात्र एक स्थान है, वो सर्वत्र है। वो स्थान क्या है? वो सर्वत्र है।
भगवान सभी जगह सभी रूपों में मतलब सभी जगह समान रूप से विराजमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है घर में ज़्यादा हो बाहर कम हो, या बाहर ज़्यादा हो घर में कम हो, मंदिर में ज़्यादा हो तो बाहर कम हो, ऐसा नहीं। भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। उस परमात्म तत्व की जो सत्ता है समस्त जगह विराजमान है और एक बराबर एक मात्रा में। अब उदाहरण से समझ लें आप, जैसे हवा सर्वत्र है कि नहीं? बताइए पहले, अगर आप यहाँ हैं तब भी आपको सांस मिल रही है और बाहर जाएंगे तब भी मिलेगी, घर जाएंगे तब भी मिलेगी, तो सर्वत्र है। जिस प्रकार आकाश समस्त जगह व्याप्त है उसी प्रकार परमात्मा भी समस्त पंच तत्वों में ही व्याप्त है। वह पंच तत्व के रूप में ही वह व्याप्त है परमात्मा। तो फिर मंदिर आने की क्या आवश्यकता है? भाई सर्वत्र भगवान है तो भगवान के सामने बैठने की क्या आवश्यकता है? मंदिर आने की क्या आवश्यकता है? तो हवा तो सर्वत्र है, लेकिन जिस प्रकार हमें गर्मी लगती है तो पंखा के नीचे बैठ जाते हैं, है नहीं है? क्या होता है, हम लोग फिर पंखा चलाते हैं, पंखा के नीचे बैठ जाते हैं या पंखा करने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन जब हमें दुख सताते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर पहुंचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं जाकर के, क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है, हवा लग जाएगी और जो है गर्मी थोड़ी शांत हो जाएगी। इसीलिए मंदिर लोग आते हैं, मंदिर आना भी चाहिए। और हर मानव को सबसे पहली बात यह है कि भगवान की नित्य सेवा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुषितन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो मानव शरीर मिलता है इसकी केवल मात्र उपयोगिता यही है, इसका उपयोग केवल मात्र यही है कि उस परम तत्व को हम जान जाएं। और अगर आप सोचें कि इसकी उपयोगिता ना सोने के लिए मिला, हमको सोएं खाएं पिएं आनंद मौज मस्ती यही करें, तो इसके लिए मानव शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो आप किसी भी योनि में जाकर के अगर कुत्ता बनेंगे, अगर कुछ और बने, मतलब अनेक योनियां हैं, गधा कुकर सूकर घोड़ा इत्यादि, तो कुछ भी बने तो उनमें भी जाकर के आपको वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। सोने का खाने का जो अन्य आनंद है वो सब मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के भजन का आनंद केवल मात्र मिल सकता है तो मानव शरीर में ही मिल सकता है। इसीलिए सबसे अधिक साधन धामो मोक्ष करी द्वारा, पाहिने जेहि परे लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अगर मोक्ष का कोई द्वार है तो मानव शरीर है, और इसके अलावा किसी के द्वारा आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। अब मोक्ष का अर्थ आपको कल बताएंगे, मोक्ष क्या है। आज की कथा को यहीं पर विराम। बोले गोविंद भगवान की जय जय राम।